नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, देश में हालात बुरे दिनों की गवाही दे रहे हैं और अच्छे दिन लाने का दावा करने वाले मोदी इन हालात पर न कुछ बोलने को तैयार हैं और न करने को तैयार हैं। और ऐसे में अब राहुल गांधी ने आगे बढ़कर मोर्चा तो संभाला ही है और अब वो युवाओं को साथ लाकर बड़ा संदेश दे चुके हैं कि युवा का भविष्य ही देश का भविष्य भी तैयार करेगा। आप जानते हैं कि कल कोटा में राहुल गांधी बड़ी रैली यानी महारैली करने जा रहे हैं और उन्होंने इसके लिए एक बड़ा संदेश भी दिया है। आइए सबसे पहले राहुल गांधी के इस संदेश से आज के इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। राहुल गांधी ने लिखा है कि मेरे युवा और जेनजी साथियों, एक बात मेरे मन में साफ है और आप भी इसे दिल में बैठा लीजिए। भारत के हर युवा का भविष्य सुरक्षित करना सरकार की जिम्मेदारी है, पर जिम्मेदारी और ईमानदारी दोनों मोदी सरकार की सोच से परे हैं। पेपर लीक, परीक्षा कुप्रबंधन, रद्द होती भर्तियां, आसमान छूती फीस, निजीकरण घोटाले, इन्हीं औजारों से वो हर दिन करोड़ों सपने तोड़ रही है। याद रखिए, युवा का भविष्य ही देश का भविष्य तय करेगा। यही सब आपसे विस्तार से कहना है, इसीलिए मैं आपको बुला रहा हूं। देश की हर गली, हर कस्बे, हर शहर से उठती छात्रों की गूंज को आइए कोटा में हुंकार बनाएं। ये बात यहां राहुल गांधी कह रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, क्योंकि देश के छात्रों, युवाओं की जो हुंकार है उसको, उनकी गूंज को हुंकार बनाएं। ये बात राहुल गांधी आखिर क्यों कह रहे हैं, यहां तक आए। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि कल की इस रैली के लिए कांग्रेस की तरफ से तो तैयारी है, लेकिन जिस तरह राहुल गांधी के पोस्टर कोटा की सड़कों से उतारे जा रहे हैं, जी हां, कोटा, आप जानते हैं कि कोटा जो है वो ओम बिरला साहब का होम टाउन भी है। वहीं से संसद में चुन के वो आए हैं ओम बिरला साहब, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं। बीजेपी की सरकार है राजस्थान में और राहुल गांधी के पोस्टर वहां इसलिए उतारे जा रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी कल हुंकार भरने वाले हैं, छात्रों के बीच पहुंचने वाले हैं। एक तो ये बात। दूसरी बात यहां एक इंपॉर्टेंट और भी है, जो खबरें मिल रही हैं सूत्रों के जरिए, वो ये, और सोशल मीडिया पे ये बात खूब चल रही है कि वहां के छात्रों को पहले से आगाह कर दिया गया है, चेताया गया है, धमकाया गया है कि कल अगर रैली में गए तो फिर हमारे इंस्टीट्यूट से आपको आउट कर दिया जाएगा। तो दो बातें, राहुल गांधी के पोस्टर हटाए जा रहे हैं और छात्रों को कहा जा रहा है कि आपको वहां नहीं जाना है। तीसरी बात, कल शाम को 7:30 बजे राहुल गांधी संबोधित करेंगे छात्रों को और लगातार वो बता रहे हैं। और ये बीजेपी दूसरी तरफ से अपनी तैयारी कर रही है। बीजेपी जानती है कि राहुल जब सड़कों पे उतरेंगे तो माहौल कैसा पलट सकता है और इसी बात से अब बीजेपी डर रही है। बीजेपी को अब टीएमसी से भी डर लग रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी आज भवानीपुर सीट पर अपनी हार को चुनौती देने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंची हैं। आप जानते हैं कि ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से लड़ी थी, लेकिन वहां हार गईं और अपनी हार को चुनौती देने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंची और बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी की जीत को चुनौती देते हुए ममता बनर्जी ने एक याचिका और हलफनामा दायर किया है। आपको बता दूं कि ममता बनर्जी आज यानी मंगलवार को दोपहर को पार्टी की नेता डोला सेन और विधायक कुणाल घोष के साथ अचानक हाईकोर्ट पहुंची थी। ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद दूसरी बार अदालत पहुंची थी और इससे पहले बीते महीने एक मामले में जिरह के लिए वो अदालत में एक वकील की भूमिका में पहुंची थी। पहुंचने पर वकीलों के एक गुट ने उनके खिलाफ नारेबाजी भी की थी, नारे लगाए थे और विरोध प्रदर्शन भी किया था। लेकिन ममता के तेवर बता रहे हैं कि न टीएमसी के टूटने और न सत्ता जाने से वो पीछे हट रही हैं, बल्कि वो अभी डटी हुई हैं। उधर टीएमसी के नेता अलग हो गए हैं, फिर भी आपस में आप देख लीजिए, कहा जा रहा है 20 जो हैं वो बगावत कर दिए, बागी हो गए। 20 के 20 एक नई पार्टी में चले गए। छोटी पार्टी है लेकिन वहां भी छप्पर फाड़ कर मिला है उस पार्टी को भी, आप जानते हैं एनसीपीआई जो है। लेकिन यहां पर एक दूसरी दिक्कत आ गई है, ये आपस में भिड़ रहे हैं। वो भिड़ रहे हैं, क्यों भिड़ रहे हैं, इस बारे में कीर्ति आजाद बता रहे हैं। उन्होंने क्या बताया है जरा सुन लीजिए और इस पे भी चर्चा करेंगे। चर्चा जो है वो राहुल गांधी की जो कल की रैली है उस पे भी, और थोड़ी सी चर्चा अगर समय रहा तो आरएसएस पे भी करना जरूरी होगा। आरएसएस के अंदर खाने क्या चल रहा है उस पर बात करना जरूरी है। लेकिन उससे पहले ये कीर्ति आजाद को सुनिए क्या कह रहे हैं। वह दीदी है, सब जानते हैं, ममता बंदोपाध्याय। दूसरी है गद्दारों की पार्टी,
गद्दारों के बीच में आपस में बगावत हो गई है कि दो मंत्री बनेंगे तो बनेंगे कौन, मिलेगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट, लेकिन आपस में बगावत है। समझ नहीं आ रहा है कि लीडर कौन बनेगा। मजेदार बात यह है, जिस पॉलिटिकल पार्टी में वो जुड़े हैं, जिसका नाम नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया है, उनका कोई भी सदस्य पार्लियामेंट में नहीं है, लेकिन ये सभी उस पार्टी में जा रहे हैं। ये वो पार्टी है जो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, यानी इसका कोई दायित्व नहीं है, अभी अस्तित्व नहीं है। ये रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड है, उसमें चले गए। पार्लियामेंट में इनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, यानी ये वही बात हो गई कि तुम किसी, जैसे कॉर्पोरेट अफेयर्स में होता है, किसी कंपनी में घुस जाओ। ये डेमोक्रेटिक नहीं है काम, ये काम है कॉर्पोरेट कंपनी में तुम घुस जाओ, उसके साथ में तुम मर्जर कर लो, जो डेड कॉर्पोरेट ऑफिस है, कंपनी है, उससे मर्जर कर लो, 5-5 करोड़ ले लो और उसके बाद एक पॉलिटिकल पार्टी को खड़ा कर दो। ये है, देखिए, इलेक्शन कमीशन का। आप ये देख सकते हैं, सर्कल में लगाया हुआ है नेशनलिस्ट, इसका नंबर है 1225, 1225। देख लीजिए आप, ये देखिए मेरी उंगली रखी। तो सुन रहे थे आप यहाँ पर कीर्ति आजाद को। कीर्ति आजाद यहाँ पे अपनी बात रख रहे थे और बता रहे थे कि नेशनलिस्ट जो पार्टी एनसीपीआई है, नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया, ये पार्टी कौन है, क्या है, और जो साहब लोग गए हैं वो आपस में कैसे भिड़ रहे हैं, ये सारी बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं। ये बातें हो रही हैं और खूब होंगी आने वाले समय में। लेकिन उससे पहले जो चीजें चल रही हैं इस देश में, सियासत में 3-4 मोर्चे खुले हुए हैं दोस्तों। एक मोर्चा राहुल गांधी ने खोल रखा है, एक मोर्चा उधर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने खोला है, और बीजेपी उस पार्टी को हड़पने की जुगत में जो मोर्चा खोल रखी है, तो वो तीसरा मोर्चा है ममता बनर्जी का, मोर्चा नंबर 2, मोर्चा नंबर 1 राहुल गांधी, मोर्चा नंबर 3 बीजेपी, और यहां मोर्चा नंबर 4 जो है वो आने वाले समय में एक और खुलने जा रहा है, और वो है आरएसएस आखिर रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं है, इसका भी, इस पर भी चर्चा होगी। आने वाले समय में खूब चर्चा होगी। सियासी तौर पर इसकी चर्चा पहले भी होती रही है, लेकिन अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। प्रियांक खड़गे, आप जानते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं और कर्नाटक सरकार में मंत्री भी हैं। उन्होंने मोर्चा खोल रखा है। अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी बात कही जा रही है इस बात को और प्रमुखता के साथ में। मोर्चा नंबर 5, वो भी बता दूं, 5वां नंबर, ये चौथा था, 5वें नंबर पर राम मंदिर का घोटाला, अयोध्या राम मंदिर, जिसके लिए बीजेपी क्या क्या नहीं की। राम मंदिर में यह हालत हो गई कि 5 जो जज थे, जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, उनमें से 4 जस्टिस आकर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन उसके बाद उन लोगों ने ही, उनमें से कईयों ने फैसला उस पक्ष में दिया था। ये सब कुछ आप जानते हैं, कुछ भी नया नहीं कह रहा हूं, सब पुरानी बातें हैं। लेकिन ये 5 अलग अलग मोर्चे हैं। इन मोर्चों को अगर देखिए, जोड़िए, तो क्या देश की सियासत में कुछ नया होने वाला है। ये एक इंपॉर्टेंट पहलू है, इस पे चर्चा करेंगे कि कैसे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही हैं, और अब राहुल गांधी का ऐलान क्या बीजेपी के सत्ता से हटने का शंखनाद होगा। ये सब कुछ यहां आज जानेंगे हम इस चर्चा में। बहुत इंपॉर्टेंट है आज का ये दिन, और इसमें कुछ कुछ और चीजें हैं। एक अभी मैं कह रहा था आपको, पोस्टर वाली बात में कह रहा था कि राहुल गांधी पहुंच रहे हैं उधर कोटा, और कोटा पहुंचने से पहले उनके पोस्टर्स को हटाइए। देखिए, ये पोस्टर देखिए, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनके पोस्टर्स को आखिर कौन हटवा रहा है? राहुल गांधी
के नाम के उनके फोटो के साथ और विपक्षी दलों के लोगों के जो नेता हैं उनके बयान के साथ दिल्ली में 8 जून को पोस्टर्स लगा दिए गए थे। वो इंडिया गठबंधन के खिलाफ था, राहुल गांधी के खिलाफ था और वो राहुल गांधी को डिफेम करने की कोशिश थी। आपने देख लिया जब इंडिया गठबंधन की बैठक थी। और दूसरी तरफ यहां आप ये देखिए कि कोटा में कल राहुल गांधी जाने वाले हैं, उससे पहले जितने पोस्टर्स लगाए गए थे उन पोस्टर्स को हटाया जा रहा है। आखिर क्या कारण है? ये सब कुछ बताता है। ये सारी चीजें अगर इनको आप जोड़ने की, डॉट्स मिलाने की कोशिश कीजिए तो आपको समझ में आएगा कि बड़ी हलचल है और बहुत तेज हलचल है। और बिगड़ते हालात पर राहुल गांधी का क्या है बड़ा दांव और ममता ने चुनाव आयोग को कोर्ट में कैसे घसीटा है, उसकी एक छोटी सी बानगी आपके सामने रख चुका हूं। इन तमाम